अगले गद्यांश से देखिए। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चीरकालम लंबे समय की, पुराने समय की, भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सज्जितानि सुसज्जित दृष्टवा यानी देख करके सा विस्मयं गता वह आश्चर्यचकित हो गई। जब वह बालिका स्वर्ण महल में पहुंची तो पहुंचने के बाद में जो हो रहा है वो देखिए कि चीरकालम यानी लंबे समय की भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सुसज्जित देख करके सा विस्मयं गता वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काके अवदत। श्रांताम थकी हुई, ताम यानी उस बालिका को, विलोक्य यानी देख करके, काके यानी कौवे ने, अवदत यानी कहा। उस थकी हुई बालिका को देख करके कौवे ने कहा, पूर्व लघु प्रातरासः क्रियताम। पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातरासः यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम यानी कर लो, पहले थोड़ा सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। वद यानी बताओ, त्वं यानी तुम, स्वर्णस्थाल्यां सोने की, स्थाल्यां यानी थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किं वा क्या, रजत स्थाल्यां चांदी की थाली में, या ताम्रस्थाल्यां या तांबे की थाली में। कौवा कहता है कि वद यानी बताओ, त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजत स्थाल्यां या चांदी की थाली में, या ताम्र स्थाल्यां या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा कि ताम्रस्थाल्यां तांबे की थाली में ही, अहम यानी मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि मैं निर्धन भोजन करूँगी। बालिका ने कहा कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तदा यानी तब, सा आश्चर्यचकिता संजाता, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा यानी जब, स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम भोजन को परोसा। परिवेशितम का अर्थ होता है परोसना। तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन को परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अधावधि बालिका खादितवती। और नहीं इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने खादितवती यानी खाया, और नहीं इस प्रकार का ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक खाया। काको अवदत, कौवे ने कहा, काको अवदत कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ परम त्वं माता तो एकाकिनी वर्तते। कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि मेरी इच्छा है, यत् की, त्वं यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्र उत्तिष्ठ यहीं ठहरो, परम यानी परंतु, त्वं माता तू तुम्हारी माता भी, एकाकिनी वर्तते अकेली है। कौवे ने कहा, बालिके मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहाँ ठहरो, परंतु तुम्हारी माता भी अकेली है। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ। अतः इसीलिए तुम शीघ्र ही स्वगृहम अपने घर को, गच्छ यानी जाओ, इसीलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काके कक्षाभ्यंतरात् त्रिस्तय मंजूषः निसार्यताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा यह कहकर के, काके यानी कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, त्रिस्त यानी तीन, मंजूषा यानी संदूक को, निसार यानी निकाल करके, ताम प्रत्यवदत् उसे कहा। यह कहकर के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक को निकाल करके उससे कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषम एकम। बालिके हे बालिका, यथेच्छ ग्रहण है, यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार,
ग्रहण यानी स्वीकार करो, एकम मंजूषाम एक संदूक को। हे बालिका, अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक को स्वीकार करो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह बालिका कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमाम सबसे छोटी, मंजूषाम यानी संदूक को प्रगृह यानी स्वीकार करके, ग्रहण करके, बालिका कथितम बालिका ने कहा, इयत एव यही है, मदीय तंडुलान मूल्यम मेरे चावलों का मूल्य। सबसे छोटी संदूक को ग्रहण करके बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखिए, गृहमागता तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहमागता घर आकर के, तया यानी उसने या उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता संदूक को खोला, तस्याम महाहानि हिरकाणि विलोक्य सह प्रहर्षिता तदुद्दानिका च संजाता। घर आकर के उसने जब संदूक को खोला, तस्याम यानी उसमें, महाहानि महान हीरे, हिरकाणी और हारों को, विलोक यानी देख करके, उसमें महान हीरे और हार को देख करके वह अत्यधिक प्रसन्नचित और अत्यधिक उत्तेजित संजात यानी हो गई। घर आकर के उसके द्वारा जब संदूक को खोला गया तो उसमें महान हीरे और हारों को देख करके वह अत्यधिक प्रसन्नचित और अत्यधिक उत्तेजित हो गई, यानी घबरा गई। उद्दानिका का मतलब होता है घबराहट भी होता है और उत्तेजित होना भी होता है। आगे देखिए, तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न वसत। तस्मिन् ग्रामे उसी गांव में, तस्मिन् ग्रामे उसी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, अन्य, लुब्ध यानी लालची, वृद्ध यानी वृद्ध स्त्री, न वसत यानी रहती थी। उसी गांव में एक अन्य दूसरी लालची वृद्ध स्त्री भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने, तस्य यानी उस, स्वर्ण काकस्य सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती यानी जान लिया। ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुला निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्तः। सूर्यातपे सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख करके, तयापि उसके द्वारा भी, स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त यानी नियुक्त कर दिया, खड़ा कर दिया। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए स्थित कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षे काके तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्र कार्यत। तथा उसी प्रकार स्वर्ण काके सोने के पंख से युक्त कौवे ने तंडुलान यानी चावलों को भक्ष्यन यानी खा करके, तामपि उसको भी, तत्र व कार्यत वहीं बुलाया या उसे भी वहीं कहा। उसी प्रकार सोने के पंख से युक्त कौवे ने तंडुलान यानी चावलों को भक्षण यानी खा करके, तामपि उसको भी, तत्र व कार्यत वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभृतस्यन्ति प्रवाचत। प्रातः यानी प्रातःकाल, तत्र यानी वहाँ, गत्वा यानी जाकर के, सा यानी उसने, काकम यानी कौवे को, निभृतस्यन्ति यानी डांटती हुई, प्रवाचत यानी कहा। प्रातःकाल वहाँ जाकर के उसने कौवे को डांटते हुए कहा, भो नीच काके, अरे नीच कौवे, अहम आगता महाम तंडुल मूल्यम पृच्छ। उसने कहा, हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई, माम तंडुल मूल्यम पृच्छ मेरे चावलों का मूल्य दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अभृत कौवे ने कहा, अहम त्वया कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूँ। अहम यानी मैं, त्वया कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सिद्धि, अवतारयामि यानी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो
स्वर्णमयम सोने से युक्त, रजतमयम चांदी से युक्त, ताम्रमयम या तांबे से युक्त। तो उसने कहा तो कहो सोने से युक्त, चांदी से युक्त या तांबे से युक्त। गर्विता बालिकाया प्रोक्तम, गर्व से युक्त बालिका ने कहा स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि। स्वर्णमयीन सोने से युक्त, सोपानेन यानी सिद्धि से ही, आग अहम यानी मैं, आगच्छामि यानी आती हूँ। गर्वित यानी गर्व से युक्त बालिका ने कहा कि सोने से युक्त सिद्धि से ही अहम आगच्छामि मैं आती हूँ। परम स्वर्णकाकैस् तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्। परंतु स्वर्णकाक है सोने से युक्त कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे से युक्त सोपान में यानी सिद्धि प्रायच्छत यानी प्रदान की। परंतु स्वर्ण का कौवे ने उसके लिए तांबे की सिद्धि प्रदान की। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने व कार्यत। और सोने के कौवे ने उस ताम यानी उसको भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के पात्र में ही एकारित यानी परोसा। और सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के पात्र में ही परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा त्रिस्तः मंजुषा तत् उप्रय समुपक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटते समय, प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरा कमरे के अंदर से त्रिस्त यानी 3 संदूक तत्प्रय उसके समक्ष समुपस्थित यानी उपस्थित किए। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके समक्ष उपस्थित किए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम ग्रहितवती। लोभ से युक्त सा यानी उस बालिका ने बृहत्तमा सबसे बड़ी मंजूषा यानी संदूक को ग्रहितवती यानी स्वीकार किया। लोभ से युक्त उस बालिका ने सबसे बड़े संदूक को स्वीकार किया। गृहमागत्य सा त्रसिता यावद मंजूषा उद्घाटिति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है। गृहमागत्य घर आकर के सा यानी उसने त्रसिता यावद प्रसन्नचित होकर के या अत्यधिक उत्तेजित होकर के मंजूषाम उद्घाटित है संदूक को खोला। तावत यानी उसमें तस्या यानी उस भीषण कृष्ण यानी काले सर्प को विलोकित यानी देखती है। घर आकर के अति शीघ्रता से जब उसने संदूक को खोला, तावत यानी तो तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित है उसमें भयानक काले सर्प को देखा। लुब्धा बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धा लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्तम यानी प्राप्त हो गया। लालची बालिका को या लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत। तदंतरम इसके बाद सा यानी उसने लोभम परित्यज्यत लोभ को छोड़ दिया। इसके बाद में उसने लोभ को छोड़ दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सोने के पंख से युक्त कौवे के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम और लोभ को त्यागने के बाद में उसके सुपरिणामों का वर्णन किया गया है कि एक बालिका जिसको लोभ नहीं था वह अच्छे परिणामों को प्राप्त करती है और एक गर्व लोभ से युक्त बालिका जो कि लोभ से युक्त है जो लोभ के कारण बुरे परिणामों को प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। और मेरा एक संदेश भी है आपको जो कि हमें पहले भी था और आज भी है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।